अगर तुम्हारे पास आज पैसा है और तुम उसे कभी भी निकाल सकते हो, तो ये समझ लो तुम्हें वो कभी भी अमीर नहीं बनाएगा, ना ही तुम्हारी अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। वो तुम्हें ये नहीं सिखाया गया है बचपन से। जो सिखाया गया है वो है लिक्विडिटी इज़ अ सेफ्टी। बैंक में पैसा जमा करो, सेव करो, बस। तुम्हें आज तक यही सिखाया गया है। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि ओनरशिप, एसेट्स, डिजिटल इकोनॉमी, ये सिस्टम्स, ये क्या है, ये वेल्थ कैसे बनती है, तुम्हें ये नहीं सिखाया गया। तुम्हें सिर्फ इस ट्रैप में फंसाया गया कि तुम पैसा सेव करो, हार्डवर्क करो, बस। और जीवन में फाइनेंशियली फ्री मत हो। तुम सिर्फ इन्हीं चक्करों में, इन्हीं जाल में फंसे रहो, इन्हीं ट्रैप में फंसे पड़े रहो। सोल्ड वी फिक्सेबल, ये आधा सच नहीं पूरा झूठ है, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी लिक्विड नहीं रहता, वो लोकेट रहता है सिस्टम के अंदर। मनी कहाँ से आता है? सिस्टम से। तुम्हें बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस यानी इस चैनल की और वीडियोस देखी होंगी तुमने, तो तुम्हें सिस्टम, ओनरशिप्स या ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अगर नहीं देखी तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर इसे समझना चाहते हो, सिस्टम क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, ओनरशिप क्या है, तो तुम्हें मेरे चैनल की पिछली वीडियोस भी देखना होगा। तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें आसान लगेगा, और जो मैं आज बताने वाला हूँ वो तुम्हें और आसान लगेगा। तुम इस चैनल की पिछली वीडियोस देखो और इसे भी देखो। लेकिन अगर तुम अपना फाउंडर, अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो, तो ही देखना। टाइम पास या स्किप करने के लिए मत देखना, क्योंकि ना तो तुम्हें इससे कुछ प्रॉफिट होगा और ना मुझे। क्योंकि मैंने ये सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं, मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट की है, ये चैनल क्रिएट किया है जो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इस चैनल पर कोई फेक मोटिवेशन या कोई फेक इंस्पायर मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहते, तुम जीवन भर हार्डवर्क करना चाहते हो, सिस्टम के नीचे दबे रहना चाहते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन मेकिंग तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो और तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तभी तुम इस चैनल से जुड़े हो, तो ये तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट नहीं, तुम्हारे लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इससे तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ एजुकेशन ले रहे हो, तुम एजुकेट हो रहे हो। तो ये है तुम्हारे टाइम का इन्वेस्टमेंट जो सही जगह है। अगर तुम सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो तुम सही वीडियो पर सही जगह आए हो। अगर तुमने कंटिन्यू करा इस चैनल को, तो तुम एक दिन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को एम्पायर लेवल तक खड़ा कर लोगे। का सबसे बड़ा ट्रेप, भ्रम। लोग बाग क्या सोचते हैं? पैसा बैंक में है, इमरजेंसी है तो निकाल लूँ, मन पड़े तो निकाल लूँ, डाल दूँ, निकाल लूँ, डाल दूँ, निकाल लूँ। घर वाले भी यही कहते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी यही कहते हैं, सोसाइटी मेम्बर्स भी यही कहते हैं। तुम्हारा बैंक में कितना पैसा है, ऐसा वैसा। किसी के 5,000 आ गए तो वो बैंक में जमा कर दिए उसने उठा के। बताओ, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक में पैसा जमा मत करो, लेकिन अभी तुम ध्यान से समझो, फिर तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा डिसीजन ले रहे हो। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे फ्यूचर में ये डिसीजन तुम्हें क्या करेगा, महंगा पड़ेगा या सस्ता। तो यार देखो, इमरजेंसी किसके लिए चाहिए? जिसके पास सिस्टम नहीं है। जिसके पास सिस्टम है उससे कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास सिस्टम है। स्मार्ट मनी का रूल, लिक्विडिटी गेट्स कंफर्ट नॉट वेल्थ। जैसे फिक्सेड सैलरी, लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी इनकम, ये सिर्फ फिक्स है। तुम जितना काम करोगे, तुम्हारी जितनी अर्निंग है, जो तुम्हें कंपनी का फाउंडर दे रहा है, जो कंपनी का मैनेजर तुम्हें ऑफर कर रहा है, जितना पैसा तुम्हें दे रहा है, वो सिर्फ फिक्स है। वो अर्निंग है तुम्हारी, वो तुम्हारी लिक्विडिटी इनकम है जो फिक्स होती है। बस डेली कैश फ्लो, इजी स्पेंड, तुम्हारा जीवन आराम से कटता है। लेकिन उसमें भी शौक पूरे नहीं हो पाते तुम्हें, क्योंकि डेली कैश फ्लो यानी इजी डेली लाइफ स्पेंड कारण है 90% लोग यानी 90% लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या सिस्टम है इसके बीच? तो इसका स्पष्ट अंतर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे पता है तुम डिसीजंस मेकिंग करना चाहते हो। तुम
सही डिसीजंस अपने फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो, एक सही कदम तुम्हारे फ्यूचर में बहुत बड़ा एफर्ट डाल सकता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्योंकि अगर आज अमेज़ोन के फाउंडर ने एक डिसीजन नहीं लिया होता, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया होता, तो आज अमेज़न, नेटफ्लिक्स, उबर या टेस्ला, जियो, रिलायंस, ये सब यहाँ नहीं होते आज। लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सही डिसीजंस के साथ, तो वो आज यहाँ आकर पहुँचे हैं। गलत डिसीजन लेते तो वो बर्बाद हो जाते, कंगाल हो जाते। तो एक डिसीजन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। तुम्हें मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ यार, तुम बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाओगे। देखो, सलमान खान जो मूवीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने हीरो हैं, यानी उन्होंने अभिनेता हैं, यानी तो जब वो बहुत बुरी कंडीशन में थे, बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनकी, यानी मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी और पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा, जेल जाने वाले थे, केस चल रहा था उनके ऊपर कुछ। तो उन्होंने तेरे नाम मूवी में रोल किया और तेरे नाम ने ऐसी आग लगाई, लोगों के दिलों में ऐसी आग लगाई, ज्वाला भड़काई कि आज सलमान खान का फ्यूचर बना तो सिर्फ तेरे नाम की वजह से। अगर वो मूवी में नहीं लेते, मतलब वो रोल नहीं निभाते, तो आज वो किरदार नहीं निभाते राधे मोहन का, तो आज वो जहाँ है वहाँ नहीं होते। स्मार्ट मनी कैसे सोचता है? देखो, स्मार्ट मनी 3 सवाल पूछता है। टाइम कितने समय तक बंद रहेगा? लॉक इन। अगर मैं पैसा नहीं निकालूं तो क्या वो बढ़ेगा? फोर्सेस ग्रोथ। यानी अगर मैं पैसा निकाल भी लूं तो मान लूं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं पैसा नहीं निकालूं तो क्या वो पैसा बढ़ेगा? अगर सवाल है हाँ, तो ये सवाल फाइनेंशियल थिंकर्स की लाइन में है, उसी माइंडसेट में, उसी हैबिट में है। और अगर नहीं, तो ये सिर्फ बैंक्स या नॉर्मल लोगों के लिए है कि पैसा बैंक में रखो, सेव मोर मनी। सिर्फ पैसे को सेव करो, एक दिन पैसे की वैल्यू गिर गई, ख़त्म, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। पहले $1 की कीमत सिर्फ 85 रुपीज़ थी, आज $1 की कीमत 91 रुपीज़ हो गई है। तो फिर पैसा गिर गया, डॉलर ऊपर चला गया। ऐसे ही पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। अगर तुम उसे सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेव करके रख रहे हो, तो वो तुम्हारा पैसा सिर्फ वैल्यू घटाता जा रहा है, कम करता जा रहा है। सिस्टम क्रिएट नहीं करेगा वो फ्यूचर में, ना तुम्हारी वेल्थ बनने देगा वो। क्या ये सिस्टम मेरे बिना भी काम करेगा? ऑटोपल्ट इनकम्स ग्रोथ। सुनो, आज मैं तुम्हें बार बार यही कह रहा हूँ, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, तो मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि ये उस ओनर के बिना, उस फाउंडर के बिना भी काम करें, चलें, अर्निंग बिल्डअप करें, वेल्थ क्रिएट करें, सिस्टम क्रिएट करें। ओनरशिप्स ओनर को अमीर बनाती हैं, तो वो अमीर ऑटोमेटिक बनाती है। तो ये सिस्टम आज मैं तुम्हें बार बार यही कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि एक बार सिस्टम बनाया और लाइफ टाइम अर्निंग देगा इन्हें, ये चाहे रहें या ना रहें। आज अगर YouTube जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया YouTube का सिस्टम, फाउंडर जिसने फाउंडेशन तैयार की, पूरा सिस्टम जिसने क्रिएट किया, आज अगर वो ना भी हो तो यूज़र्स या पब्लिक जो क्रिएटर्स हैं वो उनसे चल रहा है YouTube, उसकी कंपनी वो चला रही है। लेकिन ओनर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं। YouTube एक कंपनी टाइप का बन गया, फिर एक डिजिटल इकोनॉमी का सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम अगर ओनर है या नहीं है, लेकिन पैसा आना है तो आना ही है, अर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। ये एक सिस्टम गोल चक्र की तरह घूमता है, यानी ये कभी रिप्लेसेबल नहीं होता, ये कभी थकता नहीं। इंसान थक जाता है लेकिन ये नहीं थकता। तो ये होता है तीसरा सवाल कि क्या ये मेरे बिना भी काम चलेगा? अगर चलेगा तो हाँ, वो सिस्टम है, वो बिजनेस मॉडल तुम्हारा सही है, वो तुम्हें फ्यूचर में बिलियनर, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर सब बनाएगा, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही डिसीजंस मेकिंग के साथ। एग्जांपल्स SIP, रियल एस्टेट, बिजनेस ओनरशिप, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इक्विटी विथ होल्डिंग प्रोवाइड। तो ये सब रियल एग्जांपल्स, उदाहरण मैंने तुम्हें बताए। हर एक जगह कॉमन सी चीज़ है लॉक इन, क्योंकि स्मार्ट मनी ये चीज़ समझता है कि अगर
अपना पैसा आसानी से निकल जाएगा, जमा हो जाएगा, तो वो आसानी से उड़ भी जाएगा, खर्च भी हो जाएगा। फिर वो ना तो, क्योंकि ना तो देखो वो लॉक इन है, अगर लॉक इन नहीं है तो वो उड़ेगा, खर्चे भी होंगे। बस ऐसा ही होता है। स्मार्ट मनी ये जानता है, ये रूल्स फॉलो करता है। वो जानता है कि अगर पैसा लॉक इन नहीं है तो ना वो मुझे सिस्टम क्रिएट करने देगा और ना वेल्थ बनाने देगा। इसलिए स्मार्ट मनी लॉक इन करके रखता है, क्योंकि हर एक चीज़, रियल इस्टेट, SIP, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, लॉक इन मनी का मॉडल। आप हर महीने पैसे देते हो, लेकिन आप कंटेंट के मालिक नहीं हो, उसके तुम ओनर नहीं हो, लेकिन हर महीने तुम्हारा पैसा जा रहा है। तुम सब्सक्रिप्शन मॉडल्स खरीद रहे हो, सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो उसमें से, और ना ही तुम बाहर निकल सकते हो। तुमने पैसा खरीद लिया, एक बार चला गया तुम्हारा पैसा, अब तुम वापस नहीं आ सकता वो पैसा, तो वो चला गया उसके ओनर के पास जिसने सिस्टम क्रिएट किया। ऐसा लॉक्ड है। तो नेटफ्लिक्स इतना रिच क्यों है? क्योंकि यूजर्स लिक्विड है और मनी लॉक इन है, कंपनी लॉक इन है, लॉक इन है। लॉक इन यानी अंदर, पूरा सिस्टम लॉक है अंदर। एक बार पैसा गया तो सिर्फ गया, तुम सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तुमने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पैसा तो चला गया। तुम सिस्टम से बाहर निकल के करोगे भी क्या? पैसा तो चला गया। पैसे के लिए ही तो नेटफ्लिक्स है, तो वो तो चला गया, तो तुम बाहर निकल के भी क्या करोगे? तो फायदा यही है कि तुम उसमें ही रहो। तो ये होता है लॉक इन। रियल इस्टेट, पैसा एक बार गया, 10-15 साल लॉक इन, बीच में कोई इमोशंस या कोई ड्रामा कुछ नहीं। एक बार पैसा चला गया तो चला गया, यानी 10-15 साल तक लॉक इन। सैलरी से आगे ले जाते हैं, सैलरी सिस्टम से आगे ले जाते हैं। मार्केट ट्रेडर, समझ रहे हो ना? कुछ स्टॉक मार्केट का तो तुमने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों ने इसे देखो बदनाम भी करके रखा है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा और वैसा, स्टॉक मार्केट में सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही स्टडी के साथ तुम जाओगे तो, और लॉन्ग टर्म में जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे यानी, तो तुम्हें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा स्टॉक मार्केट से, सही तरीके से। लेकिन बहुत से लोगों ने इसे बदनाम करके रखा है। तो मार्केट की कोई गलती या मार्केट का इसमें कोई दोष नहीं है, वो गलती उसके माइंडसेट की, उसके डिसीजंस मेकिंग की है। क्योंकि आज अगर वॉरेन बफेट या जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स आज यहाँ हैं, तो ये क्यों हैं? क्योंकि इनने सही डिसीजंस लिए, इसलिए। तो मार्केट अगर ख़राब होता तो ये सही डिसीजंस लेते, तब भी ये नहीं पहुँच पाते। तो मार्केट ख़राब नहीं है, सिस्टम ख़राब है तुम्हारा, माइंडसेट ख़राब है तुम्हारा। इसलिए तो सही तरीके से अगर तुम स्टॉक मार्केट को जान गए, समझ गए, अभी तुम बिगनर्स हो या तुम मीडियम लेवल पर हो, तो भी तुम्हें स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तुम, तो तुम्हें सीखना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन अगर तुम अपना सिस्टम, अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, तो जुड़े रहो इसी राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, मुझसे कनेक्ट रहो। ट्रेडर लिक्विड माइंडसेट, लेकिन लॉकेड माइंडसेट। जो इन्वेस्ट करता है उसका माइंड एकदम लॉकेड रहता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस रहता है। ट्रेडर रोज बिजी, रोज सेल, इमोशनल, बस इमोशंस में बह जाता है। इन्वेस्टर होल्डिंग, बोरिंग, कंपाउंडिंग। तो देखो, पैसा बोरिंग होके ही रियल वेल्थ बनाता है, कंपाउंड करता है पैसे को। तो ये रिस्क तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहे कितना इमोशंस तुम्हें रोके, तुम्हें अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। बोरिंग लगे तो भी नहीं रुकना, अनकंफर्टेबल लगे तो भी नहीं रुकना। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम सही जगह जा रहे हो, क्योंकि तुम इन्वेस्टर की लाइन में हो, तुम सेलर की लाइन में नहीं हो। देखो, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टर, तीनों की रियल सच्चाई, यानी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन। सैलरी पर्सन, सैलरी लिक्विड, या अपने खर्चे, अपनी लिक्विडिटी, मतलब विदाउट लॉक इन, मनी लॉक है नहीं। पेंडिंग फिक्सेबल रिजल्ट, पे चेक टू पे चेक, यानी पिचक गया। सैलरी मैन फिर ना ही तो अपने शौक पूरे कर पाता है, ना अपनी फैमिली को एक अच्छी दुनिया में ले जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इन ही लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा रहता है। लेकिन अगर तुम इस लिक्विडिटी ट्रैप से बाहर निकल गए तो तुम्हें खुद अंदाज़ा लगेगा कि तुम
कितनी छोटी सी दुनिया में फंसे पड़े थे। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जितना आसान हो सके मैं उतना ही कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आए। देखो, ताकि तुम्हारा डिसीजन सही हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल सुधरे। देखो, एक छोटा सा मेंढक अगर एक बाल्टी में रहे तो वो उसे ही अपनी दुनिया समझने लगता है, लेकिन अगर उसे एक बड़ी ड्रम में डाल दो तो वो सोचता है कि यार ये दुनिया तो बड़ी है, मैं तो पहले वाली दुनिया में ही फंसा पड़ा था। यानी बाद में जब वो ड्रम में चला गया तो उसे अंदाज़ा लगा कि यार पहले वाली मतलब जो बाल्टी थी वो, यानी उसकी दुनिया थी, वो छोटी थी, लेकिन ऐसा भी है कि इससे बड़ी भी दुनिया है। लेकिन अगर उसे ही ड्रम से निकाल के उसे ही कुएं में डाल दो तो उसे और बड़ी लगेगी, उसे ही नदी में डाल दो और बड़ी लगेगी, झील में डाल दो, झरने में डाल दो, उसके बाद उसे समुद्र में डाल दो, तो इतनी बड़ी दुनिया कि उसे, तुम अभी सैलरी ट्रैप में फंसे हुए हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सैलरी ही सब कुछ है। यस, फिक्सेड तुम्हारी लिक्विडिटी, इनकम लिक्विडिटी, ये सभी तुम्हारा जीवन है। तो ऐसा नहीं है। अगर तुम इससे बाहर निकल के देखोगे, नॉलेज लोगे, सीखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी छोटी दुनिया में फंसे पड़े हो, तुम कितने बड़े लिक्विडिटी ट्रैप में फंसे पड़े हुए हो, तुम कैसे डिसीजन लेते हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्ड क्या है। तो ये सब तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा जब तुम आगे की दुनिया, आगे की जर्नी, आगे का सफ़र तय करोगे। गलत मॉडल, केस फ्लो आता है लेकिन सिस्टम नहीं बनता, खुद पर डिपेंड रहता है। इसलिए क्योंकि जो खुद पर डिपेंड रहेगा वो काय का सिस्टम बनाएगा। तुम सोचो कि अगर तुम खुद पर ही डिपेंड हो तो तुम तो ऐसे सैलरी भी ले सकते हो, किसी के यहाँ काम कर रहे हो, तुम हो, मतलब तुम अवेलेबल हो तभी तुम्हें पैसा आए, तुम्हें अर्निंग आए, तुम्हारी वेल्थ बने, और वेल्थ तो बन नहीं सकती, तो तभी तुम्हें पैसा आए। तो वो तुम्हारा बिजनेस मॉडल है क्या? तुम्हारी स्ट्रेटेजी है वो? तुम्हारी वेल्थ है वो? नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी अर्निंग जैसा एक क्राइटेरिया है जिसमें तुम सिर्फ बिजनेस मॉडल नाम सुन सुन के खुश होते हो। लेकिन सच बात ये, कन्वर्सेशन नहीं सुनते, वो कमिटमेंट चुनते हैं। बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा वो कन्वर्सेशन नहीं चुनते। तुमने अमीरों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पे ही देखा होगा, वो कन्वर्सेशन नहीं, कमिटमेंट चुनते हैं। यही रियल या यही स्ट्रॉन्ग पेज है। वेल्थ आर्किटेक्चर डेवलप कंट्रीज में पेंशन्स लॉक्ड, रिटायरमेंट फंड्स लॉक्ड, इक्विटी इंसेंटिव्स लॉक्ड। क्यों? क्योंकि सिस्टम जानता है कि ह्यूमन ब्रेन, तुम्हारा माइंड शॉर्ट टर्म है, तुम्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी पैसा आए, जल्दी से जल्दी सब हो, बस। तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें रियल वेल्थ बनानी है तुम्हें लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तुम ना अच्छी वेल्थ बना सकते हो, ना तुम अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यही तो सिस्टम है, यही तो ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो शॉर्ट टर्म में ही गेम खेलना चाहता है। वो चाहता है शॉर्ट टर्म में ही मैं रियल वेल्थ बना लूँ, खूब दिखावा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सिर्फ कम टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई फेक मोटिवेशन या कोई फेक इंस्पायर नहीं दे रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो रियलिटी है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हारे डिसीजंस को और क्लियर डिसीजन मेकर तुम्हें बनाना चाहता हूँ। वेल्थ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मांगती है, ये मैंने कितनी बार समझाया। वेल्थ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मांगती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ तुम्हें बहकावे में या तुम्हारी गलत फहमी है कि शॉर्ट टर्म में तुम्हारी अच्छी वेल्थ बनेगी, रियल वेल्थ बनेगी। आज बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ हैं? लेकिन वो हैं तो लॉन्ग टर्म में। आज एप्स, बड़ी बड़ी एप्स कहाँ हैं? वो हैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? वो हैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लिक्विडिटी को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल मान लिया गया, और सिस्टम को या लॉक-इन को रिस्की मान लिया गया। लेकिन रियल ट्रथ ये है, रियल, कि लॉक-इन रिच बनाता है, लेकिन मिडिल क्लास या नॉर्मल लोगों को लिक्विडिटी कंफर्टेबल महसूस होती है, उसे एक कंफर्ट जोन में फंसाए रखती है। लेकिन उसे तो कंफर्ट जोन ही पसंद है, तभी तो वो नॉर्मल है। अगर आप हर डिसीजन में यही पूछते हैं कितनी जल्दी पैसा निकलेगा, कितना पैसा निकलेगा, तो आप वेल्थ नहीं एस्केप रूट बना रहे हैं।
स्मार्ट क्वेश्चन ये है, मैं कितना पैसा कितने साल तक खुद बचा सकता हूँ। यही असली वेल्थ का सीक्रेट है, रियल वेल्थ का सीक्रेट है। कोई फेक मोटिवेशन, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, जो है वो क्लियर है। मैं कोई फेक वादा नहीं करता कि तुम शॉर्ट टर्म गेम खेलो तो तुम्हें ऐसा, तुम यहाँ इस स्टॉक में, इस SIP में पैसा लगाओ, इस स्टॉक में या इस कंपनी के ETFC या इनमें पैसा लगाओ। तो मैं ये नहीं सिखाता। मेरा चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट ये सिखाता है कि तुम अपना बिजनेस मॉडल, अपना आर्किटेक्चर, मनी आर्किटेक्चर कैसे सिस्टम को ऐसे कर सकते हो कि तुम्हें वाकई रियल में तुम्हारी वेल्थ बने, तुम रियल में रिचेस्ट हो, तुम्हें रियल में अमीर बनाए। कोई फेक वादा नहीं। इसलिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंफर्ट जोन में कब तक रहोगे, जब तक रहोगे तब तक पुअर रहोगे। अगर आपको अनकंफर्टेबल वीडियो लगी और अच्छी लगी तो आप सही जगह पर आए हो। अगर अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, तो जुड़े रहिए राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर अपना फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो मेरी सीरीज से जुड़े रहिए, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार करने वाला हूँ मैं, तो उससे तुम जुड़े रहना। अभी पार्ट्स में है, एक दिन